इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1920 से। बाल गोविंद दास जो कि वाराणसी में रहते थे और फिर वो आकर प्रयागराज में बस गए। माघ मेले के दौरान, कुंभ के दौरान आपने देखा होगा हजारों लाखों कैंप लगाए जाते हैं प्रयागराज के माघ मेले में और कुंभ के दौरान भी। लेकिन आखिर गंगा की रेती पर कैसे सैकड़ों सालों से इस टेंट को बसाया जा रहा है, कैसे पूरा ये संगम शहर तिरपाल की मानो छाव में पूरी तरह से ढल जाता है, वो आज के दिन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे लल्लू एंड सन्स, जिसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी। और यहीं से देखिए जो पूरे माघ मेले के दौरान आपने हर तरफ तिरपाल देखा, टेंट देखा, लगभग सैकड़ों हजारों कर्मचारी इनके जाते हैं और वहाँ पर देखिए टेंटों की व्यवस्था लोगों के रहने के लिए करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा ये बड़ा सा गोदाम है, हेड ऑफिस है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर प्रवेश करना सख्त मना है। अंदर देखिए पूरे गोदाम में कई सारी चीज़ें, यहाँ पर लिखा पढ़ी का काम चलता है, हेड ऑफिस है। और ऐसे ही देखिए इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। सैकड़ों साल पहले देखिए इसका जो है निर्माण किया गया, इसकी शुरुआत की गई और लगभग 5 पीढ़ियाँ ऐसे ही यहाँ पर देखिए काम करती चली आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए कार्यालय का ये गेट है। इस बड़े बड़े देखिए ट्रकों के ज़रिए, वाहनों के ज़रिए यहाँ पर सामान देखिए लोड होकर आता है। जहाँ तक देखिए अजय के कैमरे की नज़र जा रही होगी, पूरा ये सफ़ेद कलर की जो दीवार है, इसी के अंदर पूरा तिरपाल का सामान जो है यहाँ पर रखा रहता है, जिससे देखिए काम यहाँ पर होता है। अब ऐसे में यहीं पर काम करने वाले आप हैं भैया, तो यहीं से पूरा टेंट वेंट बनने का काम जाता है? टेंट यहीं से जाता, सब टेंट यहीं से, सब यहीं से जाता। कितने लोग लगभग काम करते हैं यहाँ पर? अरे फिर भी लेबर 25-30 जने जी, 25-30 जने 25-30 लोग यहाँ पे रहते हैं। आप भी यहीं देख रेख करते हैं? जी, हम गार्ड का काम करते हैं। कितने सालों से हैं? सर हम लोग यहाँ 11 महीने से हैं। 11 हाँ। तो माघ मेले में आपने देखा होगा बहुत यहाँ से सामान और सब कुछ तिरपाल वहीं जी बसा है शहर। हाँ, पूरा शहर बसता है। तो कहाँ ये सामान तिरपाल वगैरह का उसी के अंदर रहता है? आइए एक बार अगर संभव है तो देखते हैं। देखिए आप पूरा जो देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाता है। और ये देखिए हेड ऑफिस, जहाँ से पूरा देखिए ऑपरेशन चलता है कि कैसे जो है तिरपाल जो है कहाँ कहाँ पर बिछेंगे, कौन से लोग यहाँ पर जाएंगे। और ऐसे ही देखिए 106 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी और जो पुण्य का काम है माघ मेले के दौरान यहीं से ये लोग यहाँ पर करते हैं और लोगों के लिए देखिए रहने का इंतज़ाम यहाँ पर करते हैं। आप देखिए अब हम उधर की तरफ अब हम बढ़ने लगे हैं, जहाँ पर देखिए जो तिरपाल है, जो देखिए तमाम गद्दे हैं, देखिए वो गद्दे वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से देखिए माघ मेले के दौरान लगभग सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, जो हर जगह देखिए टेंट सिटी की स्थापना करते हैं। ऐसे गोदाम में हर एक चीज़ें, हर एक वस्तुएं देखिए यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम मजदूर देखिए यहाँ पर काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन अब माघ मेले के देखिए दौरान जो टेंट बिछाए गए वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत यहीं से हुई थी, इसलिए ये तस्वीर भी आपको दिखानी ज़रूरी थी। लल्लू जी एंड सन्स, जहाँ पर देखिए स्थापना इसकी हुई सन 1920 में, फिर ये सिलसिला लगभग सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं माघ मेले में वो पूरी संगम की रेती पर टेंट सिटी। तो आपने मेन हेड ऑफिस की तस्वीर तो देखी कि आखिर कैसे वहां से पूरा डायरेक्शन मिलता है और माघ मेले के दौरान, कुंभ के दौरान कैसे पूरी संगम की रेती पर टेंट का देखिए निर्माण किया जाता है। ये देखिए माघ मेले प्रांगण के अंदर ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दूर दूर तक आपको दिखाई देगा तिरपाल दिखाई देगा, बांस बल्लियाँ, टीन शेड, वो सब कुछ जिसका देखिए निर्माण टेंट को देखिए बनाने में किया जाता है। इस बार लगभग 2 से 3 हज़ार इसी तरह से टेंट यहाँ पर बनाए गए इन लोगों की तरफ से, लालू जी एंड सन्स। और यही नहीं, कुंभ की अगर बात करूं तो लगभग 10,000 से भी ज़्यादा ये संख्या थी। ये 5वीं पीढ़ी है जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा माघ मेले के दौरान लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाती हैं। 100 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, 5 पीढ़ियां लोगों के लिए ये बेहतर काम करते चली आ रही हैं। लेकिन आखिर जो 5वीं पीढ़ी है वो कैसे काम कर रही है लोगों के बीच जाकर और कैसे सेवाएं पहुँचाती, ये भी जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, कैसे आप लोग इस पूरे माघ मेले में टेंट लगाते हैं, क्योंकि 5 पीढ़ियां आप लोगों की इस काम में लगी रही? हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है, कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को दिया जाता है काम, सरकार बोलती है कैसे होता है क्या होता है, लोग जुड़े हुए हैं, लेबर जुड़ी हुई है, मुंशी जुड़े हुए हैं, सब मदद कर रहे हैं
हो रहा है काम, साधु महात्मा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो कितने आप लोगों ने टेंट लगाए इस बार माघ मेले में? इस बार माघ मेला में हम लोग बेसिकली बहुत सारे भाई हैं जो मिल के काम करते हैं, बहुत सारे लल्लू जी हैं, हम लोग के द्वारा, लल्लू जी ब्रदर्स के द्वारा 2000 टेंट लगे हैं इस बार। बाकी सब ने ऐसे 2-2000, किसी ने 4000, जैसे टेंडर मिला सबने उस हिसाब से टेंट लगाए हैं इस बार। तो कुंभ में ये आंकड़ा आप सभी भाइयों का मिला के पूरे लल्लू जी का लाखों तक पहुंच जाता हो? लगभग 80,000 90,000 तो पार करता ही होगा सबका मिला जुला के, 90,000 तक तो जाता ही होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ टेंट नहीं, हम लोग टेंट के पंडाल बनाते हैं, जर्मन हैंगर रखे हैं यहाँ पे, जर्मन हैंगर लगते हैं, पगोडा लगते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के लिए हम लोग, जो कोशिश। कितना एक टेंट की छोटी सी लागत कितनी आ जाती हो लगभग, अगर कोई बनवाता होगा तो? अगर बनवाने जाएंगे तो काफ़ी महंगा है, लेबर कॉस्ट अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग, कॉस्ट तो है, कॉस्ट इनकर होती है। मतलब अब एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर मतलब लागत है, अच्छी खासी लागत है, 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं एक टेंट की कॉस्ट निकालने। ये गोदाम यहाँ पर फिक्स रहता होगा मेले के दौरान हर बार की, ये लोकेशन भी बदल जाती है? बदलती रहती है जैसे जहाँ पे जगह मिलती है। मतलब कुछ गोदाम यहाँ पे हैं जहाँ पे सरकार को जगह मिलती है, क्योंकि पिछली बार एक हादसा हुआ था, उसके बाद से सारे गोदाम अलग अलग कर दिए गए हैं कि सब गोदाम एक तरफ ना रहें, कि हादसे में ऐसा ना हो कि सब लपेट में आ जाएं। तो इस बार सब अलग अलग करा गया है सरकार के द्वारा, सबके बीच में गैप छोड़े गए हैं कि दूसरे गोदाम तक कुछ भी उसका असर ना पड़े। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कार्तिकेय ने बताया, ये 5वीं पीढ़ी जो देखिए टेंट का काम करते चले आ रहे हैं। ये पूरा देखिए यहाँ पर आपको गद्दे दिखाई दे रहे होंगे, तिरपाल के ऊपर जो देखिए जो कपड़े लगाए जाते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रस्सियों से बांधा गया है। कुंभ के दौरान लगभग लाखों टेंट जो है इसी तरह से बनाए गए, इसीलिए कहा गया कि संगम की रेती पर मानो ऐसा नज़ारा रहता है कि टेंट सिटी बन गई हो। जब आपको मैं कुछ देर के बाद तस्वीर अब दिखाऊंगा फ्लाईओवर के ऊपर से, जहाँ से पूरा जो है संगम का नज़ारा दिखाई देता है, उसको भी आप देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर कितने लोग हैं जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, जो लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए आते हैं संगम के घाटों के किनारे, वो क्या अनुभूति यहाँ से प्राप्त करके जाते हैं, कैसे वो टेंट के अंदर रहते हैं और कितनी मजबूती के साथ और बेहतर तरीके से उस टेंट का निर्माण किया जाता है। यहीं से देखिए पूरी सप्लाई होती है जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, और यहीं से जो है ये कारवां बढ़ते चला जाता है और लोगों के लिए टेंट का निर्माण किया जाता है। तो संगम की रेती पर टेंट का निर्माण करता कौन है, वो कौन से लोग हैं जो पिछले सैकड़ों सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं, वो तो आपने देखा। लेकिन आखिर कैसे, देखिए एक छोटा सा कोना मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूर तक जहां आपकी नज़र जाएगी लगभग हज़ारों ऐसे तिरपाल टेंट आपको संगम के देखिए किनारे आपको दिखाई देंगे। ये केवल मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, लगभग सैकड़ों लाखों ऐसे ही पंडाल और टेंट हर जगह बने होते हैं संगम के अंदर, जहाँ पर लोग आते हैं वक्त गुजारने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो 45 दिन तक पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में देखिए ये टेंट जो है वाकई में दूर से जब आप देखेंगे, ऊपर से प्लास्टिक लगाई गई है, फिर वहाँ पर रहने के लिए मजबूत देखिए पूरे चादर से इसको पूरा देखिए बनाया गया है। बांस बल्लियाँ काफ़ी मजबूत है, और यही नहीं, आंधियाँ चलती हैं या फिर बारिश भी आती है, वो भी सहन करने की क्षमता, वहन करने की क्षमता इन टेंटों और तिरपालों के अंदर होती है। नीचे आप देखेंगे गंगा की ये धारा आपको प्रवाहित होती दिखाई देगी। दूर देखिए जो घाट बनाए गए हैं माघ मेले के दौरान, वहाँ पर लोग इस समय स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे, और इसी में लोग जो है अपना वक्त भी व्यतीत करते हैं। यही नहीं, कई सारे सेक्टरों में इस पूरे देखिए संगम के एरिया को बांटा जाता है। सेक्टर 4 का ये नज़ारा, इसी तरह से सेक्टर 5, 6, 8, 10 लगभग इसी तरह से कई सेक्टरों में लोग रहते हैं, ताकि उन्हें देखिए आने जाने में दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो। देखिए जाने के लिए नीचे आप देखेंगे ये सफ़ेद बोरियां बिछाई गई हैं ताकि लोग अपने पंडालों तक पहुंच सकें, अपने टेंट तक लोग पहुंच सकें। और यही नहीं, पूरे रास्ते में बेहतरीन देखिए लाइटें बनाई गई हैं, और रास्ते भी ऐसे बनाए गए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखिए इस पर चल सकती हैं। ये देखिए रेत की ये बोरियां हैं, और अगल बगल ये पंडाल है, तिरपाल है। तो ऐसे में जो लोग सैकड़ों सालों से इसका निर्माण करते चले आ रहे हैं,
कैसे उन लोगों ने इसको बनाया है। अजय एक बार अपने पीछे भी दिखाएंगे, दूर तक आपकी जहां भी कैमरे की नजर जाएगी, जूम कर दीजिए अजय, देखिए हर तरफ आपको दिखाई देगा टेंट यहाँ पर लगा हुआ, लोग जिसमें रह रहे हैं, हर एक सेक्टरों में जोन में इसी तरह से लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आप भी अगर कल्पवास करना है तो आप एक टेंट आप ले सकते हैं, वहाँ पर वक्त आप व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम माघ मेले के दौरान यहाँ पर किए जाते हैं। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संगम, प्रयागराज।